नमस्कार। जरा सोचिए, घर पर कोई अकेला है और अचानक सीने में एक तेज दर्द उठता है। मदद के लिए आसपास कोई भी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आज हम इसी बहुत जरूरी जानकारी पर बात करेंगे कि जब कोई पास ना हो तो हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। एक पल सब कुछ नॉर्मल होता है और अगले ही पल सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है जो बस बढ़ता ही जा रहा है। मदद के लिए आवाज भी दें तो कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, ऐसी जानलेवा स्थिति में सही जानकारी और सही समय पर उठाए गए कदम ही सबसे बड़े मददगार साबित होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिचुएशन इतनी गंभीर क्यों है और क्यों इसके लिए पहले से तैयार रहना बेहद जरूरी है। असल में हार्ट अटैक होता क्या है? होता यह है कि दिल तक खून पहुंचाने वाली जो नसें हैं यानी धमनियां, उनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट से बना प्लैक जमा हो जाता है और ये एक तरह की रुकावट पैदा कर देता है। अब जब खून का बहाव रुक जाता है तो दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। और जो बात इस स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है वो ये है कि रिसर्च बताती है कि ज्यादातर हार्ट अटैक तब होते हैं जब इंसान अकेला होता है। ऐसे में तेजी से और सही तरीके से लिए गए फैसले ही सब कुछ तय करते हैं। तो सही कदम उठाने के लिए सबसे जरूरी है उन चेतावनी के संकेतों को पहचानना जो हमारा शरीर हमें देता है। लक्षणों को सही समय पर समझ लेना बचाव की तरफ पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये कुछ सबसे आम लक्षण हैं, जैसे सीने में तेज दर्द या भारीपन महसूस होना, दर्द का बाईं बांह, गर्दन या पीठ तक फैलना, सांस का फूलना, बहुत ज्यादा थकान होना, जी मिचलाना या फिर ठंडा पसीना आना। एक बात याद रखनी चाहिए, जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण एक साथ ही महसूस हों। इनमें से कोई एक लक्षण भी गंभीर हो सकता है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये लक्षण हमेशा एक जैसे नहीं होते। खासकर महिलाओं में जो टिपिकल सीने का दर्द होता है उसके बजाय गर्दन, बांह या पीठ में तेज दर्द जैसे लक्षण ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हर तरह के संकेत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जानना भी जरूरी है कि हार्ट अटैक हमेशा अचानक से नहीं आता। कई बार शरीर हफ्तों या दिनों पहले ही चेतावनी देना शुरू कर देता है, जैसे सीने में हल्का लेकिन लगातार बना रहने वाला दर्द। ये शरीर का एक तरीका है आगाह करने का, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब पहला संकेत ही सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। अब ये हार्ट अटैक से अलग है, जहां खून का बहाव रुकता है। कार्डियक अरेस्ट दिल की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है जिसमें दिल अचानक से धड़कना ही बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में तो एक एक सेकंड कीमती होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 6 स्टेप इमरजेंसी प्लान जो अकेले में दिल का दौरा पड़ने पर किसी की जान बचा सकता है। ये एक तरह से लाइफ सेविंग गाइड है। बिना एक पल भी गवाए ये 3 काम सबसे पहले करने हैं। पहला, तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को फोन करें। दूसरा, अगर डॉक्टर ने पहले से सलाह दी है तो एक एस्पिरिन की गोली चबाकर निगल लें। ये खून को पतला करके नुकसान को कम करती है। और तीसरा, आराम की पोजीशन में आ जाएं, कहीं बैठ जाएं या फिर बाएं करवट लेटें। इससे दिल तक खून का बहाव थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, मदद का इंतजार करते हुए अपने किसी करीबी को भी फोन करके स्थिति बता दें। और सबसे जरूरी, शांत रहने की कोशिश करें, लंबी और गहरी सांसें लें। और हाँ, कुछ भी खाना या पीना नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है खुद ड्राइव करके अस्पताल जाने की कोशिश करना। ऐसा बिल्कुल न करें। एम्बुलेंस का इंतजार करना ही सबसे सेफ है। इन फिजिकल स्टेप्स के अलावा एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है, और वो है अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल में रखना। एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट से दिल की धड़कन और तेज होती है, जिससे दिल पर और भी ज्यादा दबाव पड़ता है। लंबी स्थिर सांसें लेने से पैनिक को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बस खुद को यकीन दिलाना है कि मदद पहुंचने ही वाली है। तो चलिए, अब तक की सारी जरूरी जानकारी को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में दोहरा लेते हैं, ताकि ये बातें मुश्किल समय में हमेशा याद रहें। तो ये है सर्वाइवल चेकलिस्ट। 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें: लक्षणों को पहचानना, तुरंत मदद बुलाना, डॉक्टर की सलाह पर एक एस्पिरिन चबाना और आराम करना। ये 4 कदम मुश्किल समय में सही फैसला लेने में बहुत मदद कर सकते हैं। अब हमें सारे जरूरी कदम पता हैं, लेकिन असली सवाल ये है
क्या हम ऐसी किसी स्थिति का सामना करने और सही एक्शन लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? इस जानकारी को सिर्फ जानना काफी नहीं है, बल्कि इसे अपनी तैयारी का हिस्सा बनाना जरूरी है।